आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। मैं आपको अब फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स जो जनरल फिजिक्स है, जो कि समानता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे है, एयरफोर्स है, एनटीपीसी है, यूपी पुलिस है, वगैरह वगैरह जो परीक्षाओं में वनडे क्लासेस में पूछे जाते हैं, फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स कई भाग हैं उसके। मैं फिजिक्स का विद्युत भाग बताऊंगा, विद्युत इलेक्ट्रिक के बारे में बताऊंगा, विद्युत के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 आज शुरू हो रहा है। कई पार्ट में विद्युत बनेगा। विद्युत कोई छोटा नहीं है, विद्युत काफी लंबा भाग है, कई पार्टों में बनेगा। लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको इस विद्युत को एक एक चीज बताऊंगा जो आगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विद्युत पहले समझ लीजिए क्या है। सांस से शुरू होती विद्युत जब पदार्थों में आकर्षण का गुण आ जाता है तो कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया। पदार्थों में आकर्षण की क्षमता ही विद्युत कहलाती है। पदार्थ जब किसी चीज को आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है, तो कहा जाता है कि पदार्थ ने विद्युत ग्रहण कर लिया है, अर्थात ये विद्युतमय हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। विद्युतीकरण का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कैसे कोई चीज विद्युतमय हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसके लिए है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी वस्तु से, वो धनावेशित हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर उतना ही धनावेश आ जाएगा। मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर 2 धनावेश आ जाएगा। एक निकल रहा है तो 1 धनावेश आ जाएगा। और जब किसी वस्तु से में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो 1 माइनस आवेश आ जाएगा। जैसे आपका क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका 1 आवेश आ जाएगा। सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पर 1 आवेश आ जाएगा। तो वस्तुओं से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पदार्थ आवेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाएगा। जब ग्रहण करेगा ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे एक कंघा ले लो आप, उसको सूखे बर्फ पर रगड़िए और कागज छोटे छोटे टुकड़े पर ले जाइए। रगड़ने से पहले वह जो कंघा होगा वो कागज को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन रगड़ने के बाद बालों से जब रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज आपके कंघे को आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब रगड़ने पर उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। चूंकि रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण उस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आया है, इसलिए इसे बोलते घर्षण विद्युत। तो सबसे पहले घर्षण विद्युत की खोज हुई थी, घर्षण विद्युत। तो विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु कैसे बना है एक बार समझ लीजिए। परमाणु इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जिसे द्रव्य बोलते हैं, जिसमें भार होता है, जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरते हैं, उसे पदार्थ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कैसे बना होता है, परमाणु की संरचना बताने के लिए परमाणु सिद्धांत बताया गया है। मैं इसको आपको केमिस्ट्री भाग बताऊंगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यहाँ पर परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक छोटा सूक्ष्म भाग नाभिक होता है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है। नाभिक के चारों ओर मोटी कक्षाएं होती है, जिसे कक्षा कोशिक बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और लेना आसान है, प्रोटॉन को नाभिक से हटाना सुगम नहीं है। इसलिए विद्युतीकरण के लिए आपका उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन। विद्युत जो आवेश होता है 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। विद्युत धारा क्या होती है, यहाँ पर पॉइंट आ जाए। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको, एसी, और दिश धारा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको। आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी चालक में जब आवेश चलने लगे, आवेश के प्रवाह की दर को
बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा I इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। ये सूत्र होगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो आपने देखा यहाँ पर विद्युत धारा किसे बोलते हैं, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो, उसे बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू आवेश चार्ज बोलते हैं, समय टाइम बोलते हैं। दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होती है। अब दोनों करंट के बारे में आप देखिए यहाँ पर। ऐसी विद्युत धारा जो परिमाण को बोलते हैं वैल्यू, तथा दिशा में समय के साथ बदलती रहती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। यहाँ पे देखिए ग्राफ मैंने आपको ये एसी का ग्राफ बताया है। ये देखिए समय के साथ बदलती है, समय के साथ बदल रही है और यहाँ पर बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर दूसरी दिशा में घट रही है, बढ़ रही है, फिर दो दिशाओं में चलती है, एक प्लस दिशा में और एक माइनस दिशा में। दोनों दिशाओं में ये चलती है और परिमाण और दिशा के साथ समय के साथ बदलती रहती है। ऐसी धारा जो होती है ऐसी कहलाती है। घरों में जो धारा बहती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। जनरेटर से जो धारा उत्पन्न होती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। घरों में धारा बहती है अल्टरनेटिंग करंट होती है। ये समय के साथ दिशा और परिमाण में दोनों के साथ बदलती रहती है। ये दो दिशाओं में चलती है, प्लस दिशा में और माइनस दिशा में, दोनों में चलती है। एक ऐसी धारा भी होती है जिसके परिमाण व दिशा में समय के साथ समानता कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये डीसी कहलाती है। डीसी कहलाती है, डिश धारा कहलाती है। इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये केवल एक ही दिशा में चलती है, दो दिशाओं में नहीं चलती है। जबकि एसी जो होगी दो दिशाओं में, प्लस और माइनस दोनों दिशाओं में चलती है, जबकि डीसी होती है केवल एक ही दिशा में चलती है। बैटरी और सेल से जो प्राप्त विद्युत धारा होती है, जो बैटरी आपके घरों में होती है, जो ट्रांसमिटर सेल लगा होता है, जो ट्रांसमिटर सेल लगा होता है उसको बोलते हैं शुष्क सेल, ड्राई सेल होता है, उसमें जो विद्युत धारा मिलती है हमें वो डीसी ही होती है, डायरेक्ट करंट ही होती है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। धन आवेश और ऋण आवेश जो नाम है, एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। धन आवेश और ऋण आवेश का जो नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं वो फ्रैंकलिन ने थे। फ्रैंकलिन ने ही धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया था। विद्युत धारा की दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा क्या है? देखिए विद्युत धारा की जो दिशा है प्रोटॉनों की दिशा में होती है और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। ऐसा यहाँ समझिए आप, मान लिया आप प्रोटॉन इस दिशा में चल रहा है, प्रोटॉन है ए से बी की ओर चल रहा है, ए से बी की ओर चल रहा है, प्रोटॉन ए से बी की ओर चल रहा है। अभी मैंने बताया कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्रोटॉनों की दिशा में होती है। जिस दिशा में प्रोटॉन चलेगा उसी दिशा में विद्युत धारा भी बहेगी। तो यहाँ प्रोटॉन मान लिया ए से बी की चल रहा है, ए से बी की ओर, तो धारा की दिशा भी ए से बी की ओर ही होगी, धारा की दिशा भी ए से बी की ओर होगी और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। एग्जाम्पल कुछ समझे, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास है, वो ए से बी की ओर चल रहा है, ए से बी की ओर चल रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चल रहा है। तो धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए से बी को चल रहा है, तो जो धारा की दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर चलेगा तो धारा जो बहेगी बी से ए की ओर होगा। मान ली धारा पूरब से पश्चिम चल रहा है, धारा पूरब से पश्चिम चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पश्चिम से पूरब चलेगा, मतलब उल्टा होता है। मान लिया आपको इलेक्ट्रॉन पूरब से पश्चिम चल रहा है तो धारा जो चलेगी पश्चिम से पूरब की ओर चलेगी। ये आपका धारा की दिशा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। विद्युत धारा की जो मात्रक है एम्पियर है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है। दोनों की संख्या बराबर होने के कारण
परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है परमाणु। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलॉम का ऋण आवेश होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलॉम का धन आवेश होता है। अगला है न्यूट्रॉन। एक तीसरा कारण भी होता है परमाणु का। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये तीन कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों कणों से परमाणु की संरचना होती है। ये परमाणु के मूल घटक हैं। मूल घटक जब पूछे परमाणु हमने आपको बताया कि द्रव्य जिसमें अपना भार हो और स्थान घेरती हो, संसार जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें अपना स्थान घेरती हो, स्थान स्पेस ऑक्युपाई करती हो, और वेट हो, वजन हो। जैसे स्पेन में देखो, ये स्पेन में वजन है, ये द्रव्य है, मैटर है। द्रव्य को हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं, इंग्लिश अलग अलग है। द्रव्य को मैटर और पदार्थ को सब्सटेंस बोलते हैं। इसके लिए दो सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है और पदार्थ का अणुगत सिद्धांत है, इसकी संरचना बताने के लिए। परमाणु कैसे बने होते हैं, संरचना कैसे होती है। तो परमाणु तीन कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामक मूल कणों से बने होते हैं। ये परमाणु के मूल घटक होते हैं तीनों। इनकी संरचना ऐसी होती है, ये देखिए आपका ये नाभिक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है, और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। आप देख सकते हैं ये वृत्तीय कक्षाएं होती है। यहाँ पर ये वृत्तीय कक्षाएं हैं आपकी, ये वृत्ता जिसे हम लोग कोष बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आपकी परमाणु की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। ये नाभिक है, ये आपका बीच में नाभिक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का बना होता है। ये चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती है, इसे बोलते कोष बोलते हैं। इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कोषों का नाम है, पहले कोष का नाम के कोष है, फिर एल कोष है, फिर एम कोष है, फिर एन कोष है। ये कोषों के नाम है। इसको 1, 2, इसका 3, इसको 4 कहते हैं। इन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ये वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु की संरचना है। रदरफोर्ड ने बताया था इसको, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। हम इसके बारे में आगे बताएंगे। ये तो यहाँ पर चूंकि विद्युत पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ये संरचना है। इसको मैं आगे लेकर और जीव में जाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, परमाणु की संरचना, उसमें मैं कई पार्ट में पढ़ाऊंगा, तब आपको देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको आज विद्युत के बारे में बताया। विद्युत क्या है? विद्युत वह शक्ति है जिसके कारण पदार्थों में आकर्षण करने का गुण आ जाता है। जब पदार्थों में आकर्षण गुण आ जाता है तो कहा जाता है कि पदार्थ विद्युतमय हो गया है। ये पार्ट 1 आज मैंने बताया फिजिक्स में, विद्युत इलेक्ट्रिक पार्ट 1। आगे मैं कल लेके आऊंगा पार्ट 2, इसी तरह पार्ट 3, पार्ट 4, कई पार्टों में आप विद्युत पढ़ेंगे और पूरा नॉलेज मैं आपको यहाँ दूंगा जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज इतना ही आपके लिए। ओके, थैंक यू।